डार्क वेब तो पहले ही एक बला थी, लेकिन जब से ये इलीगल एआई टूल्स उसके साथ आए हैं तो वो तो एक मॉन्स्टर बन गई है। ये बात इलन मस्क ने भी कई दफ़ा बोली है कि एआई इज़ मोर डेंजरस देन न्यूक्स। यूट्यूब पर जो कहानियाँ बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि डार्क वेब इस तरह से काम करता है, जो असल डार्क वेब है वो बिल्कुल अलग है। रियलिटी के अंदर डार्क वेब पर किस तरह से जाते हैं, और क्या आप कभी गए हैं? मैंने डार्क वेब यूज़ किया था। एक्सेस कैसे किया? आपने एक ब्राउज़र यूज़ करना है, टॉर। उसके बाद आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। रेड रूम के बारे में सुना हुआ है? रेड रूम को हम एक टॉर्चर रूम कहते हैं। अल्फा वेब पर क्या कुछ मिलता था? ड्रग डीलर्स के लिए एक अमेज़न था। डार्क वेब पर एआई की मदद से मुझे कोई मर्डर प्लान करना है, मैंने कोई बॉम्ब बनाना है, मुझे उसकी रेसिपी बताएं। वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप और एस्केप रूट भी दे रहे हैं। जाके प्रॉम्प्ट दें कि हाउ टू किल अ पर्सन। डे 1 पर जो अमेरिका ने मिसाइल मारे, जो हमला किया ईरान पर, 160 से ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं उनके स्कूल पर हमला किया, तो वो भी कहा जाता है कि एआई ने गलती कर दी थी। एक एआई और एक ह्यूमन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो है इमोशंस का। ह्यूमन सोचेगा फैसला करने से पहले इसे मारना चाहिए या नहीं, लेकिन एआई बिल्कुल नहीं सोचेगी। एआई ने गलती कैसे कर दी? उनका प्लान तो ये था कि टॉप जनरल्स जो हैं या जो उनके लीडर्स हैं उनको अटैक करना, उनको शहीद करना। तो एआई ने मतलब कि अगर उसने ए को हिट करना है तो सी को हिट कैसे कर दिया? डे 1 ऑफ द वॉर थी, उसमें चैट जीपीटी की नहीं, एंथ्रोपिक की गलती थी। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के पहले दिन हमने देखा कि एक एआई की गलती ने किस तरह से 160 से ज़ायद बच्चियाँ जो हैं उन्हें शहीद कर दिया। जिस तरह से आज के टाइम पे जंगों में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल से बात करेंगे डार्क वेब की गंदी दुनिया और इलीगल एआई टूल्स की। इलीगल एआई टूल्स पर किस किस तरह के इलीगल काम हो रहे हैं, किलर्स या जो क्रिमिनल्स हैं वो किस तरह से एआई टूल्स को इस्तेमाल करके क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल रहे हैं कि किसी बंदे को किस तरह से मारना है। आज की दुनिया पर जो दहशतगर्द हैं वो इन एआई टूल्स का दहशतगर्दी के लिए किस किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये डार्क एआई टूल्स हैं ये कितने डेंजरस हैं। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है मेरे बचपन का दोस्त, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट इत्साम कुरैशी। उससे हमने ये तमाम इन्फॉर्मेशन ली और इस इन्फॉर्मेशन का मकसद किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं, बल्कि सबक सीखना है कि ये एआई टूल्स किसी की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं इन एआई टूल्स को तो आप कैसे पकड़े जा सकते हैं। और आज का अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि हम मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएँ। इत्साम, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डार्क वेब की और इलीगल एआई टूल्स की। डार्क वेब तो पहले ही एक बला थी, लेकिन जब से ये इलीगल एआई टूल्स उसके साथ आए हैं तो वो तो एक मॉन्स्टर बन गई है। ये कहा जा सकता है कि डार्क वेब आज की दुनिया में किसी भी न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा डेंजरस हो गया है। आज के पॉडकास्ट में डिटेल से बताओ मुझे कि डार्क वेब पर कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और एआई टूल्स के ज़रिए क्या कुछ करवाया जा रहा है। मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि डार्क वेब पर जो क्रिमिनल्स हैं, जो किलर्स हैं, वो किसी को मारने का बहुत ही क्रिएटिव या ऐसा प्लान बना रहे हैं कि पकड़े ना जाएं, और जो टेररिस्ट हैं वो नए नए तरीक़ों के जो बॉम्ब हैं वो बनाने के तरीके डार्क वेब पर देख रहे हैं। देखिए भट्ट साहब, सबसे पहले जब आप डार्क वेब की बात करें, देखिए डार्क वेब एक ऐसी कहानी है जो कि सारी दुनिया को नहीं पता। और डार्क वेब बनी क्यों थी, ये एक बिल्कुल ही अलग बात है कि डार्क वेब बनाई क्यों गई थी। और जब से एआई का बूम आया है, जिसे आप कहते हैं कि एआई ने अपना काम शुरू किया और ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गई है, तो डार्क वेब के ऊपर जो एआई टूल्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। जैसे मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स में से आपका एक जीपीटी है, और इसके अलावा आप वॉर्म जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। टर्म्स, ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं जो कि डार्कर मॉडल्स हैं चैट जीपीटी के, ओपन एआई के या ओपन क्लाउड के। तो ये काम किस तरह करती हैं, अगर आप ये बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, यूट्यूब पर जो कहानियाँ बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि डार्क वेब इस तरह से काम करता है, रेड रूम होता है, मैंने देखा है कि जो असल डार्क वेब है वो बिल्कुल अलग है। रियलिटी के अंदर डार्क वेब पर किस तरह से जाते हैं, और क्या आप कभी गए हैं? बट सर, काफ़ी साल पहले मैंने डार्क वेब यूज़ किया था।
किस तरह से एक्सेस कैसे किया, मतलब सेंसर करके बताएं। मैं नहीं चाहता कि आज की इस वीडियो से लोग सीखें और कोई इलीगल एक्टिविटी करें। ये जो आज का पॉडकास्ट है, ये डिस्क्लेमर भी मैं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस है इसका। देखिए बट सब डार्क वेब को अगर आपने टैप इन करना है या आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके काफ़ी तरीक़ेकार हैं। तो एक जो सबसे फेमस चीज़ है, आपको टॉर नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ता है, जिसे हम द अनियन राउटर कहते हैं। और ये करता क्या है, बेसिकली आपकी जो आईपी एड्रेस। थोड़ा और इसको आसान करें, मतलब कि आपने जो आपका मैकबुक है या आपका लैपटॉप विंडोज़ है, तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या कोई इस तरह से, जिस तरह से हमारे वाईफाई राउटर्स होते हैं, कोई अलग से राउटर लगता है? नहीं, इसके लिए भी एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। आपने द अनियन राउटर को कनेक्ट करना है। वो होता क्या है, सॉफ्टवेयर है? ये एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो कहीं नहीं जाती। ये बेसिकली डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनके सर्वर्स होते हैं जहाँ राउट पे करता है उसे? यहाँ पे राउट करता है। इसे आप टम्बलिंग भी कहते हैं कि एक जगह की आपकी आईपी नहीं आती, ये आपको मल्टीपल आईपी से डिफरेंट चंक्स में डाटा लेके आता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल गूगल की बात करें, google.com लिखते हैं तो आपको नियरेस्ट सर्वर से गूगल लोड कर देता है गूगल क्लाउड स्पेस से। लेकिन जब आप डार्क वेब की बात करते हैं, तो क्योंकि डार्क वेब को सिक्योर इतना बनाया गया है कि कोई बंदा उसे इजीली एक्सेस ना करे, उसके लिए आप जाके सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि जी डार्क वेब कनेक्ट करना है, और ना ही आपको कोई आपके सर्च इंजन्स डार्क वेब पे लेके जाएंगे कभी। और क्योंकि ये सरफेस वेब और डार्क वेब के बीच में एक बहुत बड़ी लेयर है, तो आपको द अनियन राउटर कनेक्ट करना पड़ता है। कर लिया, उसके बाद आपने एक ब्राउज़र यूज़ करना है, टॉर। उसके बाद आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जाकर क्या लिखना है, वेबसाइट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगी? डार्क वेब के अंदर एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका, आप टॉर कनेक्ट करेंगे, आपको कुछ एड्स आएंगी, ठीक है। आप एड्स से नेक्स्ट एड्स पे जाते हैं। और डार्क वेब की कहानी भी इस तरह चलती है कि हर वेबसाइट के ऊपर काफ़ी एड्स होती हैं दूसरी वेबसाइट्स की। हाँ, क्योंकि किसी को वेबसाइट्स का नहीं पता ना, सारी इलीगल है। मतलब वहाँ पर ड्रग्स भी बिक रहे हैं, वहाँ पर वेपन्स भी बिक रहे हैं, वहाँ पर हिटमैन भी हायर किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो कार्डिंग और फिशिंग सब कुछ हो रहा है, सारे टूल्स अवेलेबल हैं। बट सब अवेलेबल सब कुछ है। और जो आपने एक बात की ड्रग्स की, तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे था, अभी भी चल रहा है, लेकिन काफ़ी फेमस ग्रुप अल्फ़ा बे, वो बंद हो गया। उसका जो ऑनर था, या जिसे आप एडमिन कह सकते हैं, वो मर गया था। अच्छा, अल्फ़ा बे काफ़ी नाम सुना है उसका, अगर ऑडियंस को बताने के लिए, अल्फ़ा बे पर क्या कुछ मिलता था? अल्फ़ा बे पे दुनिया की हर किस्म की ड्रग्स मिलती थी। और जिस तरह से अमेज़ोन का इंटरफेस है उसी तरह से होता था इसका? बिल्कुल अमेज़ोन, आप समझ लें ड्रग डीलर्स के लिए एक अमेज़ोन था। अगर किसी ने ड्रग बेचनी है, वो अल्फ़ा बे पे आ रहा है, वो अपना अकाउंट बना रहा है। OLX है? ये OLX फॉर द ड्रग डीलर्स था, अल्फ़ा बे वाज द मिडल मैन। अच्छा, या। अल्फ़ा बे कभी भी डायरेक्ट किसी को कनेक्ट नहीं करता मतलब था। वो जो सारी ड्रग्स थी वो अल्फ़ा बे वालों की नहीं थी? नहीं, अल्फ़ा बे उनका प्लेटफॉर्म था, उनकी वेबसाइट थी, उस पर ये बिकती थी? बिल्कुल, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, द मोस्ट फेमस ड्रग डीलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। इसके अलावा बाद में एक सिल्क रोड के नाम से भी मशहूर वेबसाइट देखिए, है। सिल्क रोड सबसे मशहूर और सबसे पुरानी है, अल्फ़ा बे बहुत बाद में है। सिल्क रोड 2010 के आसपास आई थी, और अल्फ़ा बे की जो कहानी है वो 13 से लेकर 16 तक के बीच में ज़्यादा चली है। तो सिल्क रोड बहुत पुराना है, और सिल्क रोड भी आप समझ लें एक ऑनलाइन कार्टेल था, जहाँ पे ड्रग्स के अलावा आपको गन्स, हर किस्म की इस तरह की चीज़ें भी मिलती थी। रेड रूम के बारे में सुना हुआ है? असल में होता है? रेड रूम, देखा है कुछ? देखिए रेड रूम की काफ़ी कहानियाँ हैं। जैसे सबसे फेमस जो चीज़ें कही जाती हैं, कोरियन रेड रूम्स। वहाँ क्या होता है? देखिए बट सब रेड रूम की कहानी क्या है, या रेड रूम में होता क्या है। बेसिकली रेड रूम को हम एक टॉर्चर रूम कहते हैं। अच्छा। वहाँ पे इसके बारे में कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन अभी तक सरफेस वेब जो आप वेब यूज़ करते हैं उसके ऊपर इसकी कोई प्रॉपर वीडियो, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं आ सकी। उसमें जो रेड रूम का कॉन्सेप्ट क्या है, या रेड रूम में होता क्या था। रेड रूम में अगर आप काफ़ी, हमारे इंसानों में काफ़ी लोग होते हैं जो इंतशार पसंद होते हैं, या दे लाइक वायलेंस, उन्हें खून निकालना पसंद है किसी का, वो रेड रूम में जाते हैं। और वहाँ पे उन लोगों ने जो भी बंदे कैद करके रखे हैं, या जो उन्होंने रखे हुए हैं बंदे अपने मुलाजिम, तो वो उन्हें टॉर्चर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। वो अपनी पसंद की फरमाइश करते थे कि इस बंदे के साथ ये करें,
और उसके लिए वो पेमेंट्स करते थे। रेड रूम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आप जो है जिस तरह से टिकटॉक लाइफ है, आप गिफ्टिंग करेंगे तो वो कान काट देगा, नाक काट देगा, बिल्कुल। गला काट देगा। इस तरह सच में होता है? देखिए, इस पे कहानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन इस पे वेबसाइट्स भी ये हैं। मिथ्स हैं सारी? मिथ्स आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी तक कोई रियल स्टोरी बाहर नहीं आ सकी, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जो भी मिथ होती है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। अच्छा, आपने डार्क वेब को एक्सेस किया, आप वहाँ पर गए, पर्पस क्या था? देखा क्या वहाँ पर, क्या देखिए ढूंढा? देखिए बेसिकली डार्क वेब बना क्यों था, अगर हम उस पे बात करें कि आप हर बंदे को शौक होता है डार्क वेब पे जाके देखना है कि डार्क वेब एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था। डार्क वेब सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट यूज़ करते थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या स्टोरीज काफ़ी होती हैं वहाँ पर। वहाँ पे। बट सब स्टोरीज़ के अलावा अगर आप कुछ कंट्रीज़ की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे एक सहाफ़ी को खुलेआम बोलने की इजाज़त नहीं है। तो उसने किस तरह अपनी स्टोरी बाहर करनी है, विसल ब्लोअर जो आप कहते हैं, तो वो किस तरह करता था? डार्क वेब पे जाके उन्होंने अपने कुछ कम्युनिटीज़ बनाई होती थी जहाँ पे वो न्यूज़ एक दूसरे को देते थे। इसके अलावा डार्क वेब गवर्नमेंट्स यूज़ करती थी अपनी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ना हमारा व्हाट्सएप सिक्योर है, ना हमारा फेसबुक सिक्योर है। हमारा कोई भी आपस का जो कम्युनिकेशन चैनल है, दैट्स नॉट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, जो मर्ज़ी कह ले, वो कभी इनक्रिप्ट हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली यूज़ इस तरह इस काम के लिए बनाया गया था, इस चीज़ के लिए यूज़ होता था, इंटेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की आइडेंटिफाई छुपाने के लिए। अच्छा, ये तो कम्युनिकेशन वाला हमने कवर कर लिया ना चैप्टर के। कम्युनिकेशन के लिए दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं या जो एजेंसीज हैं वो यूज़ करती है, लेकिन जो इसकी नेगेटिव साइड है, अब मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने कई वीडियोस देखी। जब से एआई आया है तो डार्क वेब पर आप कुछ भी लिख सकते हैं एआई की मदद से। आप वहाँ पर कर लें कि मुझे कोई मर्डर प्लान करना है, मुझे तरीका बताएं, मैंने कोई बॉम्ब बनाना है, मुझे उसकी रेसिपी बताएं, हर चीज़ मिल जाती है। देखिए, अगर आप डार्क वेब की एआई की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात मैं क्लियर करूँ कि एआई है क्या? और डार्क वेब की एआई और नॉर्मल एआई में क्या फ़र्क है? जो काम आप चैट जीपीटी पे जाके या किसी भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं, वही आप डार्क रूम, क्या आप डार्क जीपीटी की बात करें, आप उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक डिफरेंस है। अगर आप चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट दें कि हाउ टू किल अ पर्सन, या आप एक बंदे को मारने का प्लान बनाना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी आपको वार्निंग दे देगा कि ये हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, यू आर वायलेटिंग द पॉलिसीज़। लेकिन जो आप डार्क जीपीटी की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये भी मॉडल्स चैट जीपीटी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ही हैं, जिन्हें ओपन एआई, आपको पता है ओपन एआई ओपन सोर्स कोड है। तो जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ओपन एआई को यूज़ करते हुए उसके अंदर, हमारे हर ओपन एआई के अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कि पॉलिसीज़ बनाई होती हैं उन्होंने कि किस चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको वायलेट कर रही है। उसके कोड के अंदर से जब आप वो वायलेशंस हटा देते हैं, तो उसके बाद आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है एआई एंड द डार्कर साइड ऑफ द एआई, और ये बनाया भी ह्यूमंस नहीं है। अच्छा, ये जो इलीगल एआई है उसके ऊपर मैं वीडियोस देख रहा था, वो बता रहे थे कि किस तरह से कौन सा पॉइजन लिया जाए जिससे दर्दनाक मौत किसी की हो। प्लानिंग पूरी बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल जो चैट जीपीटी है वो इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप और स्केप रूट भी दे रहे हैं। देखिए, अब आपको मैं बात क्लियर करता हूँ। देखिए, चैट जीपीटी आपको हेल्थ की जो चीज़ें बता रहा है, वो किस तरह बता रहा है? चैट जीपीटी के अंदर सारा डाटा अवेलेबल है हेल्थ से रिलेटेड, कि एक बीमारी है तो उसे क्योर किस तरह करना है, तो वो ट्रेंड है। और जब कोई भी ऐसा बंदा जिसके इरादे गलत हैं, वो जीपीटी को गलत तरीके से यूज़ करना चाहता है, वो उसका ओपन सोर्स कोड लेता है और उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हटाता है, क्योंकि चैट जीपीटी या कोई भी प्लेटफॉर्म पहले ही ट्रेंड है, और जब आप उसकी रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, तो वो आपको हर उस चीज़ का जवाब देगा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं मिलता। जैसे किसी बंदे को कैसे मारना है, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको ये बता सकती है कि इसे बचाना कैसे है, तो उसे ये भी पता है कि वो मर कैसे सकता है। कैसे मारना है और उसके बाद बचना कैसे है, मारने के बाद भागना कैसे है, फरार कैसे होना है। अगर आप जीपीटी को यूज़ करके अपने आप को बचाने का तरीका पूछ रहे हैं, तो डार्क जीपीटी हमेशा उसका ऑपोजिट है, क्योंकि उसे पता है कि आप बच कैसे सकते हैं। ये आप, अगर आप एआई को समझना चाह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि एआई एक ह्यूमन ही है, और ह्यूमन की दो साइड्स हैं, जिसमें वो खुश है, दूसरा जिसमें वो गुस्से में है। अच्छा, इस टाइम पर दुनिया भी तो इस्तेमाल कर रही है। अभी रिसेंटली ये जो इस टाइम पर चल भी रही है, अमेरिका और ईरान की जंग,
डे वन पर जो अमेरिका ने मिसाइल मारे, जो हमला किया ईरान पर, 160 से ज़्यादा जो बच्चियां हैं उनके स्कूल पर हमला किया, तो वो भी कहा जाता है कि एआई ने गलती कर दी थी, वो जो लोकेशन थी वो गलत बता दी थी, जिसकी वजह से वो तमाम बच्चियां शहीद हुई। और ये जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब, उनको जो शहीद किया गया उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया। देखिए बट साहब, जो आपने एक बात की ना मॉडर्न वॉरफेयर की, सबसे पहले अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो इस जंग में यूएसए, ईरान, इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा रोल एआई ने अदा किया। और ये बात इलन मस्क ने भी कई दफ़ा बोली है कि एआई इज़ मोर डेंजरस देन न्यूक्स। सो अगर आप एक बात करते हैं एआई को आप वॉरफेयर में किस तरह यूज़ करें। पहले जंग लड़ी जाती थी सोल्जर्स पे, आपने कहीं किसी जगह पे 10,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, लेकिन अब वो जंग किस तरह लड़ रहे हैं आप। आपने पहले ड्रोन्स भेजते थे और ड्रोन्स को ह्यूमंस पीछे से चला रहे होते थे, दे वर ट्रैकिंग देयर एक्टिविटीज़, दे वर पुशिंग देम टू देयर टारगेट्स, वो अपने टारगेट की तरफ भेजते थे, सब कुछ कंट्रोल करते थे। लेकिन अब एआई ने गेम चेंज कर दिया, क्योंकि एक एआई और एक ह्यूमन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो है इमोशंस का। ह्यूमन सोचेगा फैसला करने से पहले इसे मारना चाहिए या नहीं, लेकिन एआई बिल्कुल नहीं सोचेगी। एआई को आपने जो कह दिया है उसने वो करना है। और जो आपने बात की कि यूएसए का जो मिसाइल था वो 160 बच्चों को शहीद कर गया, उसमें भी काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं और मिसाइल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर एआई यूज़ हो रही है। अच्छा, इन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया, मतलब कि अगर वो गलती से एआई की गलती थी, चैट जीपीटी की गलती थी कि वो स्कूल को हिट कर गए, लेकिन वो क्या चीज़ें देख रहे थे, एआई को क्या प्रॉम्प्ट, क्या ट्रेनिंग दी गई थी इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, जो डे वन ऑफ द वॉर थी उसमें चैट जीपीटी की नहीं, एंथ्रोपिक की गलती थी। ठीक है। क्योंकि इस वॉर के स्टार्ट में यूएसए एंथ्रोपिक यूज़ कर रहा था, चैट जीपीटी उसके बाद गया, क्योंकि ओपन एआई के साथ उनकी बाद में डील हुई है पेंटागन की, जिसमें उन्होंने ओपन एआई को यूज़ करने के टर्म्स किए, लेकिन उससे पहले वो एंथ्रोपिक यूज़ कर रहे थे। तो एआई की भी डिफरेंट टाइप्स आ गई आपके पास कि पहले कौन सी कंपनी थी और आइडेंटिफाई किस तरह किया। देखिए, जैसे आपने किसी बंदे को मारने का एक टारगेट दे दिया, एआई को आपने बता दिया, आप प्रॉम्प्ट्स किस तरह दे रहे हैं। आप सबसे पहले एआई से बात करें, जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं आज, हम दोनों किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। उसके बाद एआई भी इस तरह ही आपकी बातों को समझता है। जितनी बातें आप एआई से करेंगे उतना ज़्यादा ही वो मॉडल आपको समझना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप उसे बताते हैं, आप डायमेंशंस देते हैं कि हिट एट दिस टारगेट। तो एआई खुद उस चीज़ को प्लान करती है। एआई वर्क किस तरह कर रही है, रास्ते के जो ऑब्स्टिकल्स हैं एआई ने उससे बचाना है। उसमें काफ़ी मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे एक सबसे फेमस मॉडल है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये काम क्या करता है? इसका काम है इमेज एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस। अगर आपने एक बंदे की तस्वीर एआई को दे दी है, उसके डिफरेंट एंगल्स दिए हैं आपने, एआई उसे याद करेगी, एआई उसके फेस को रिकग्नाइज करेगी हर जगह। और जब मिसाइल आपने मारा है, आपने कोऑर्डिनेट्स तो एक जगह के भी दिए हैं, लेकिन जब इस तरह की टूल्स यूज़ होती हैं तो उनके साथ कैमरास हैं, आपको पता है थर्मल कैमरास भी लगे हैं, फेस डिटेक्शन होती है। थर्मल कैमरास आपको भी पता है कि एक बंद कमरे के अंदर भी वो देख लेते हैं, जैसे कि B2 बॉम्बर ने क्या किया था, जो उन्होंने ईरान पे मारा है। B2 बॉम्बर ने उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, तो इसी तरह किया, क्योंकि उन्होंने थर्मल से डिटेक्ट किया कि नीचे कितनी हीट है। हीट का मतलब क्या है, एक इंसान भी जो हीट इमिट करता है, उससे वो आइडिया लेते हैं। अब डे वन पर एआई का इस्तेमाल किया और जो हमारे सामने एक न्यूज़ आई कि 160 बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई, उनके स्कूल पर अटैक कर दिया, वहाँ पर मिसाइल लगा। अब एआई ने गलती कैसे कर दी? उनका प्लान तो ये था कि टॉप जनरल्स जो हैं या जो उनके लीडर्स हैं उनको अटैक करना, उनको शहीद करना। तो एआई ने, मतलब कि अगर उसने ए को हिट करना है तो सी को हिट कैसे कर दिया? देखिए बट साहब, इस बात को हम उस तरह मान भी नहीं सकते कि ये इतनी बड़ी गलती करे। क्या इंटेंशनली किया? देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि उन्होंने बिल्डिंग ए पे टारगेट करना और बिल्डिंग बी साइड पे हो, या थोड़े से कोऑर्डिनेट्स जिसने भी दिए उसने कोऑर्डिनेट्स गलत किए हैं। लेकिन देखिए, आपको भी पता है कि जब एक जंग लगी होती है तो कोई भी बंदा कह दे कि हम ह्यूमैनिटेरियन हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन जंग के अंदर बच्चे भी मारे जाते हैं। अच्छा, हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं, इलीगल एआई। अब मैंने उसमें देखा है कि फ़िशिंग साइट्स जो हैं, फ़िशिंग कोड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। एआई आपको इस तरह का कोड जनरेट कर देता है कि आप किसी के भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाल दें, सारा डाटा उड़ जाएगा, करप्ट हो जाएगा। जी, एआई कर देता है। एआई को यूज़ करना नॉर्मल एआई कर सकता है ये? नॉर्मल एआई नहीं कर सकता। मैंने जो पहले बात की उसकी लिमिटेशंस हैं। रिस्ट्रिक्शन है। और एआई ने तो हर चीज़ को आसान कर दिया। अब एक
अगर एक बंदे को सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश लिखनी आती है, वो सिर्फ प्रॉम्प्ट दे सकता है, वो प्रॉम्प्ट दे के अपना हर काम करवा लेता है। लेकिन डार्क वेब जो यूज़ करता है उसके लिए बंदे का इवल जीनियस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब कि जब इवल जीनियस होगा तो नेगेटिव चीज़ें जो करवानी है, जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स देनी है, वही बंदा दे सकता है। कोई आम बंदा या कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं दे सकता, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट नहीं दे सकता। कुछ बंदे एआई को इंफॉर्मेशन या रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं, और काफ़ी बंदे जो डार्क एआई है उसे भी रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं कुछ। नेगेटिव चीज़ों पर अगर बात करें, जो कि हमारा था भी कि इल्लीगल एआई क्या-क्या काम करवाता है। तो इल्लीगल एआई से क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पर? देखिए, इलीगल एआई से सबसे ज़्यादा चीज़ जो कि इस टाइम हमारे इंडस्ट्री में भी या हमारे माशरे में हो रही है, डीप फेक कहते हैं उसे। अच्छा, फेक वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह, न्यूड्स जो बनाई जाती हैं। बिल्कुल, वो एआई से बन रही हैं, और एआई से ऐसी भी वीडियोस बन रही हैं कि आप पहचान नहीं सकते। मैं हमारे कुछ मशहूर अदाकारों का नाम नहीं लूँगा, उनकी एक वीडियो कुछ अर्से पहले वायरल हुई हुई थी, जिसमें वो दोनों सिर्फ खड़े हुए हैं, लेकिन एआई की मदद से उन दोनों का एक किसिंग सीन बना दिया गया था। और इस तरह की काफ़ी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, और आप पहचान भी नहीं सकते कि एआई वाली कौन सी है या रियल कौन सी है। एआई इज़ मोर डेंजरस। इसके अलावा सिर्फ डीप फेक की हमने बात की, आपको भी पता है कि आजकल सिर्फ डीप फेक से आगे कहानी निकल गई है। आप किसी की आवाज़ को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। रिसेंटली नुसरत साहब की भी एक एल्बम निकली थी, उनके बनने के काफ़ी साल के बाद, वो भी एआई की मदद से निकली थी। वो किस तरह काम करती है, उनकी पुरानी आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए उनके सारे पैरम्स को, हम पैरम्स कहते हैं, पैरम्स का मतलब क्या है, उनके सारे नुक्ते, आप जो भी आप परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आवाज़ को दोबारा बना लिया, और उससे आप कोई भी लाइन बोल दें। मैं कहता हूँ कि आपकी भी डीप फेक भी लीक हो सकती है। अल्लाह ना करे। अच्छा, डार्क वेब जो यूज़ करते हैं या डार्क वेब पर जो लोग जाते हैं, क्या वो ट्रेस हो सकते हैं? मतलब हमारे जो इदारे हैं, क्या उनको पता चल सकता है कि इत्साम जो है इस टाइम पे डार्क वेब को ऑपरेट कर रहा है, कोई इल्लीगल काम करवा रहा है? देखिए बट साहब, डार्क वेब से किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन ढूंढा जा सकता है। ढूंढने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप एक डार्क वेब को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आपको भी पता है जब आप वीपीएन लगाते हैं तो वीपीएन आपको कोई और कंट्री की लोकेशन दे देता है। लेकिन जब आप डार्क वेब यूज़ करते हैं ना, तो वो आपको सिर्फ एक कंट्री की नहीं देता, वो आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में लेके जाता है। अच्छा, कहते हैं इसी वजह से जो वहाँ पर ब्राउज़िंग होती है, वो काफ़ी टाइम लेती है। आपका जितना अच्छा भी इंटरनेट हो, मल्टीपल कंट्रीज़ जो मल्टीपल आईपीज़ हैं, वो उसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे। इस वजह से काफ़ी टाइम लगता है बिल, ब्राउज़िंग में। बिल्कुल बट साहब ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप कोई डार्क वेब वेबसाइट को भी आप रीच करना चाह रहे हैं, और उसका सर्वर तंजानिया में पड़ा है, या मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे में पड़ा है, कोई क्लाउड कंपनी है उसके ऊपर उन्होंने होस्ट किया हुआ है, तो आप सबसे पहले जिम्बाब्वे में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको तंजानिया लेके जाएगा आपकी आईपी छुपाने के लिए। और टॉर ये काम करता है, टॉर आपको मल्टीपल आईपीज़ पे लेके जाता है। पहले वो आपको एक कंट्री की आईपी पे लेके जाएगा, फिर दूसरी कंट्री की आईपी पे लेके जाएगा, फिर तीसरी, उसके बाद जाके आपको वो लोड करके दिखा रहा है। तो उसमें आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो इतनी आईपीज़ यूज़ हो जाएंगी और इतनी जगह से डाटा लेके आया जाता है कि आपको ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इदारों ने ट्रेस किया है। जो दुनिया की सबसे फेमस केस स्टडीज़ में से एक है अल्फ़ाबे, डार्क वेब की रियलिटी, या सिल्क रोड, इन दोनों के ऑनर्स को ट्रेस करके पकड़ा गया था, लेकिन अल्फ़ाबे वाला ऑनर 2.5 साल ट्रेस करने के बाद जाके पकड़ा गया था। अच्छा, ये जो कार्डिंग होती है, कहा जाता है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके नंबर्स वहाँ पर पड़े होते हैं डार्क वेब पर, लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं। देखिए, कार्डिंग स्कैम होता है किस तरह, ये कार्डिंग स्कैम शुरू किस तरह हुआ। ज़्यादातर हैकर्स ने आपके बैंक्स की डेटाबेसेस को हैक किया। और मैं एक इंफॉर्मेटिव बात भी दुनिया के लिए कर दूं कि इंटरनेट की 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। सबसे पहले है सरफेस वेब। सरफेस वेब में आपका गूगल आ जाता है, फेसबुक, यूट्यूब, जो कि सब हमारे सामने है, हम यूज़ जो करते आपके हैं डेली सामने है। बेसिस पर। उसके बाद आता है प्राइवेट वेब। प्राइवेट वेब का मतलब क्या है कि जो प्राइवेटली होस्टेड सर्वर्स हैं या बैंक्स की डेटाबेसेस हैं, वो प्राइवेट में है। और तीसरी लेयर है डार्क वेब, हाँ, डीप वेब जिसे कहते हैं। जिसे आप डार्क वेब भी कह सकते हैं, डीप वेब भी कह सकते हैं, वो तीसरी लेयर है। और जो अब आपने कार्डिंग स्कैम्स की बात की, ये स्टार्ट होती है दूसरी लेयर से ज़्यादा, प्राइवेट वेब से। सबसे ज़्यादा जो आपका कार्ड्स का डाटा पड़ा है वो बैंक्स के सिस्टम्स में है।
आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी बैंक का डाटा लीक हो गया, आपने ये भी सुना होगा नादरा की डेटाबेस सेल हो रही थी डार्क वेब पे। तो इसी तरह यूएसए, यूके, कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डेटाबेसेस हैं या जो कार्ड होल्डर्स हैं, वो किसी ई कॉमर्स स्टोर पे भी अगर जाते हैं तो उनका कार्ड नंबर वगैरह उनकी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, और वो वहाँ से जब लीक होता है तो वो सारा डाटा डार्क वेब पे बिकता है। और वो यूज़ किस तरह होता है, जैसे आपने किसी का कोई कार्ड यूज़ करना है या आपने कोई चीज़ बाय करनी है ऑनलाइन, तो आप डार्क वेब से अगर आपने कार्ड्स ख़रीद लिए हैं, कार्ड्स ख़रीदने का मतलब आपने कार्ड्स का डाटा ख़रीद लिया है, तो आप कार्ड लगा के देखते हैं, क्योंकि उसमें आपको उनका नंबर से लेकर सिक्योरिटी नंबर, एक्सपायरी सब कुछ मिल जाता है। तो उसके थ्रू आप परचेज़ करते हैं, उसे कार्डिंग स्कैम्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रिमिनल्स होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या इन लोगों ने अपने हैकर्स या वो एआई एक्सपर्ट बिठाए हुए हैं जो एआई का यूज़ करते हैं, टेररिज्म हो जाए या क्रिमिनल एक्टिविटीज़, या कोई आम बंदा जो है वो इन चीज़ों को सीख सकता है, वो यूज़ कर सकता है? मतलब कि कोई अगर बिगनर लेवल पे है, जिसको इतना आइडिया नहीं है कि डार्क वेब पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्रिमिनल चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किस तरह से की जा सकती हैं, वो कर लेगा? कर लेगा। इतना आसान है? आजकल के दौर में कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं रहा, जब से एआई आई है स्पेशली, क्योंकि जो एआई का अच्छा पार्ट है वो आपको इतना कुछ सिखा देता है कि आप गलत पार्ट को भी इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जिस बंदे को एआई की समझ आ गई वो इस टाइम आधी दुनिया से ऊपर है। हर इंडस्ट्री में एआई का यूज़ आ गया। आप हमारी सबसे फेमस आईटी इंडस्ट्री अगर आप देखें, ओरेकल ने अभी 4000 ले ऑफ्स किए, गूगल ने 6000 ले ऑफ्स किए। ये मास ले ऑफ्स हैं। क्यों हुए? एआई की वजह से। उसकी वजह क्या बनती है? एआई ने आपका काम आसान कर दिया। अगर मीडिया में भी आप देखें, आप स्क्रिप्ट्स लिखवा लेते हैं ना एआई से। ऐसे ही है, पिक्चर्स बन जाती हैं, डिज़ाइनर की अब ज़रूरत नहीं है उस तरह से। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको आइडिया है, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, तो आप प्रॉम्प्ट देकर कर लेते हैं। मैं जितने थंबनेल्स बनाता हूँ यही से ही बनाता हूँ इस टाइम पर। देखिए बट साहब, यही बात है। अब आपने भी एक बात कर दी प्रॉम्प्ट्स की। प्रॉम्प्ट्स क्या हैं? एआई से बात किस तरह करनी है उसे प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। इसके लिए ह्यूमन की ज़रूरत है। सिर्फ उसके लिए ह्यूमन की ज़रूरत थी, अब प्रॉम्प्ट्स के लिए भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर आप एआई एजेंट बना दें, उसे हम ऑटोमेशन के लिए कहते हैं, और अगर आपने एक एआई एजेंट बना दिया, वो ह्यूमन का काम करता रहेगा। ह्यूमन ने सिर्फ पहला काम किया, ह्यूमन ने एक एजेंट बना दिया, और उस एजेंट का काम क्या है? 10 एजेंट और बना देने। तो उसने 10 बंदों के लिए हायरिंग कर ली ना, और वो होस्ट कहाँ पे हो रहा है? किसी भी क्लाउड सर्वर पे होस्ट कर लें, अमेजोन पे होस्ट किया हुआ है, Any10 है, यूज़ हो रहा है। अच्छा, इस टाइम पर कोई क्रैकडाउन वगैरह हो रहा है? मतलब कि अगर ये इलीगल एआई टूल्स हैं जो इतने डेंजरस हैं, आप किसी का कत्ल प्लान कर सकते हैं, आप किसी को तबाह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी की रेपुटेशन तबाह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन कि जो टेररिस्ट हैं वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर मैंने देखा है कि केमिकल्स लिखे हुए हैं, किस तरह से कोई भी बॉम्ब बनाना है, ये हर चीज़, सारे फार्मूलाज उस पर हैं। तो कोई क्रैकडाउन हो रहा है, कोई एजेंसी इस टाइम पर काम कर रही है जो इनको पकड़े, ये जो टेररिस्ट हैं या जो क्रिमिनल्स हैं जो एआई का यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पर? देखिए, अब इसमें एक बात आ जाती है सबसे पहले, कि क्रैकडाउन की आपने बात की। एजेंसीज़ खुद भी डार्क वेब यूज़ करती हैं, और काफ़ी मॉडल्स जो अवेलेबल हो चुके हैं वो एजेंसीज़ के ही बनाए हुए हैं, क्योंकि एजेंसीज़ के पास सारा डाटा पड़ा है। बम किस तरह बनाते हैं किसी भी साइंटिस्ट को पता है। उसकी डेटाबेस अगर एआई के अंदर चली गई तो वो कहीं भी जा सकती है। अच्छा, ये एआई जो डार्क वेब का है, ये डाटा उठाता कहाँ से है? मतलब इसका सोर्स क्या है? मैंने एक जगह पर देख रहा था, पढ़ रहा था, जो रेडिट है उसका ये उठाता है। रेडिट सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि रेडिट इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे सोशल सेंसर्ड कम है। रेडिट के ऊपर बहुत कुछ मिल जाता है आपको, यहाँ तक कि जितनी आजकल जो फहाश तस्वीरें लीक हो रही हैं एक्ट्रेसेस वगैरह की, या डिफरेंट चीज़ें, कोई भी वीडियोस हैं, आपको एक्स पे भी मिल जाती हैं और रेडिट पे भी। लेकिन रेडिट ज़्यादा इजी है, रेडिट को अप्रोच करना आसान है, और रेडिट के ऊपर से आप सब कुछ उठा लेते हैं। रेडिट की डेटाबेस को वो यूज़ करता है। अगर आपकी कोई भी एआई टूल है, इसे हम माइनिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वो आपने उसे एक वेबसाइट दे दी है कि यार इसका सारा डाटा पढ़ो, उसने डाटा पढ़ के अपनी डाटाबेस के अंदर स्टोर करा लिया। सबसे पहले तो आपने एक दफ़ा डाटा वेबसाइट को पढ़ा लिया, उसके बाद आप उसके डाटा को बार बार यूज़ कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं मुझे इसमें से ये चीज़ चाहिए, वो बार बार ढूंढ के लाएगा, और जितनी दफ़ा वो ढूंढेगा या जितने वो काम परफॉर्म करेगा उतना ही वो तेज़ होगा। जिस तरह एक बंदा ज़िंदगी में पहली दफ़ा सब्ज़ी काट रहा है, तो पहली दफ़ा मुश्किल है, प्याज छीलना मुश्किल है,
या आलू भी काटना, लेकिन जब आप बार बार एक काम करेंगे वो बंदा आदी हो जाता है। तो इसी तरह यही काम कर रही है। अच्छा, ये जो अब क्रिमिनल एआई टूल्स हैं, क्या ये फ्री होते हैं या पेड होते हैं? बट सर फ्री भी हैं, लाजमी नहीं है पेड हो, क्योंकि ये भी ओपन सोर्स है। जिस तरह आपने ओपन एआई का यूज़ कर लिया, आपने ओपन एआई के अंदर से बस लिमिटेशंस हटा दी हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप और मैं आज एक कमरे में बैठे हुए हैं, इसमें सिर्फ एक दीवार है, मैं दीवार हटाऊंगा तो पिछली जगह भी अंदर आ गई। तो जो एआई सेफ और जो एआई डार्क है, उसके बीच में भी सिर्फ एक दीवार है। जो बंदा वो दीवार हटा लेता है, उसके पीछे का डाटा भी एक्सेस कर लेता है, क्योंकि जो एआई आप और मैं यूज़ करते हैं ये जनरल पब्लिक के लिए है। अगर आपको क्या लगता है कि जो एआई वॉरफेयर में यूज़ हुई है, क्या वो चैट जीपीटी की नॉर्मल एआई होगी जो कि यूएस ने यूज़ की होगी या इसराइल ने यूज़ की होगी? आपका क्या ख्याल है? नहीं, डार्क वेब की होगी। देखें, अब यही बात है ना, क्योंकि वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने वो लेयर हटा दी। अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा उस एजेंसी के अंदर है जिसके पास एक्सेस है ऐसी चीज़ से, वो किसी बाहर के बंदे को एक्सेस दे दे, आप उसे रोक सकेंगे? नहीं। इस चीज़ को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एआई के डार्कर वर्जन्स हैं वो ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसीज यूज़ कर रही हैं वो डार्क साइड यूज़ करती हैं ज़्यादा। अच्छा, अब चैट जीपीटी पर हम जाते हैं, हमें लॉगिन करना पड़ता है वहाँ पर। अब ये जो डार्क वेब का एआई वर्जन है, इस पे लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस वगैरह वहाँ देने पड़ेंगे, क्योंकि हर बंदे को होगा कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना चल जाए। देखिए बट साहब, आपको चैट जीपीटी पे भी तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ जाकर chatgpt.com ओपन करें तो आप लॉगिन किए बगैर प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। चैट जीपीटी भी आपको लॉगिन एक लिमिट के बाद कहता है कि लॉगिन कर लो। हाँ, ताकि आपकी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो आपका अपनी ट्रेनिंग है, जो एआई को आप ट्रेन कर रहे हैं, वो सेफ हो जाए, हिस्ट्री ताकि वहाँ पर बन सके। तो जिस तरह जब आप डार्क जीपीटी यूज़ करते हैं, मैं डार्क जीपीटी चैट जीपीटी का डेंजरस वर्जन को बोल रहा हूँ वैसे, तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो जब आप उसमें जाते हैं तो वो आपको एक टोकन नंबर दे देता है। आपने वो टोकन नंबर सेव कर लेना है, अच्छा, उसके अंदर हमारी हिस्ट्री होगी। उसके अंदर आपकी हिस्ट्री होगी और उसे भी आप एक क्लिक पर डिलीट कर सकते हैं। अब डार्क वेब से रिलेटेड कोई इस तरह की डेंजरस एग्जांपल्स जो रिकॉर्ड पर भी आई हों कि डार्क वेब के ज़रिए ये सब कुछ करवाया गया हो? देखिए, डार्क वेब के ज़रिए क्या कुछ नहीं कराया गया, हिटमैन्स भी मिल जाते हैं आपको। डार्क वेब के ऊपर हमने अल्फ़ाबे की बात की, क्या जो पाकिस्तानी हिटमैन मिलते हैं डार्क वेब पे? क्या पाकिस्तानी जो गैंगस्टर क्रिमिनल्स हैं वो इतने शार्प हैं कि वो डार्क वेब पर हो? देखिए, अगर आपने ये बात की ना पाकिस्तानी क्रिमिनल्स की, तो क्या वो डार्क वेब पे जाके क्या साइन अप करेंगे? देखिए, एक नेटवर्क है हाँ। और आपको भी पता है कि दुनिया का जो माफिया है वो लाजमी थोड़ी है कि वो पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा हो। अच्छा, एजेंट कोई होगा और वो आगे फिर हायर करेगा। बिल्कुल, जिस तरह कि आपको किसी इलाके में आपको लोकल गुंडे मिल जाते हैं, ब्रोकर हम कह सकते हैं ब्रोकर, कि उसने सुपारी ले ली और आगे फिर उसने दे दी सुपारी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और डार्क वेब के ऊपर पैसे किस तरह दिए जा रहे हैं? बिटकॉइंस। वहाँ पे जाके अपना कार्ड तो नहीं आप लगाते, या जो लोग कार्ड लगाते हैं फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं वो बिटकॉइन में होती हैं, क्योंकि दैट्स द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं ना क्रिमिनल वर्ल्ड की, तो एक बात की जाती है कि जो बेईमानी है वो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से की जाती है। अब डार्क वेब पर ये जो सारी ट्रेडिंग हो रही है, आप बिटकॉइन के ज़रिए ट्रेड कर रहे हैं, आप इलीगल काम करवा रहे हैं, क्या इसके अंदर किसी के साथ कोई धोखा या फ्रॉड वगैरह होता है, या उसमें काम जो है ईमानदारी से करते हैं? नहीं बट साहब, डार्क वेब के ऊपर स्कैम सबसे ज़्यादा है। अच्छा। बेसा माफिया एक एग्जांपल है जो कि हिटमैन देते थे, लेकिन उन्होंने 36 ट्रांजैक्शंस की वे बैक इन 2016, मोर देन 65,000 बिटकॉइंस, लेकिन वो स्कैम था। अगोरा एक एग्जांपल है डार्क वेब की, बंद हो चुकी है। मैं सिर्फ वो नाम लूँगा जो बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैं किसी बंदे को प्रमोट नहीं करना चाह रहा कि वो जाके डार्क वेब पे कुछ ढूंढे या कोई लीगल एक्टिविटी करे। तो डार्क वेब के ऊपर स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह ये भी है कि क्या आप किसी एजेंसी को जाके बताएंगे कि मैंने एक बंदा मारने के लिए एक बंदे को $10,000 दिए और वो भाग गया। और वो भाग गया? तो आप ये बात कर ही नहीं सकते ना। तो डार्क वेब पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। इस्लाम, आज के पॉडकास्ट में ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। हमारा आज का पर्पस बिल्कुल ये नहीं था कि हम लोगों को नेगेटिव साइड पे लगाएं, बल्कि हम ये अवेयर करें कि एआई जो है वो कितना डेंजरस हो गया है आज की दुनिया में। दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया।
मेरी काफ़ी टाइम से ये कोशिश थी कि हम आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाएं। मैंने इत्साम से बात की और इत्साम ने इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च की, जो मामलात इस टाइम पे दुनिया भर चल रहे हैं, जो इत्साम के एक्सपीरियंस हैं वो उसने आपके सामने रखे। अगर आप चाहते हैं कि इत्साम इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे, नई नई चीज़ें आपको बताए, आपको सिखाए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, उसे मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है। उससे अगर कोई गलती हुई इस वीडियो में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर इशू है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इससे बेहतर पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएँ।